वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है बेटा, एट द राइस रिसर्च सेंटर एट तुमसर। तुमसर बेटा महाराष्ट्र के भंडारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा टाउन है। छोटा तो नहीं कह सकते बट ठीक है, एक प्यारा सा टाउन है। तो in short it is a name of a place which is there in the district Bhandara in Maharashtra। ठीक है, तो यहाँ पर चावल के अलग अलग किस्म, अलग अलग वैरायटी के बीज की जांच की जाती है। दे चेक द क्वालिटी और लिखा है 2610 kg of seeds of the basmati variety and 1980 kg of the इंद्रायणी वैरायटी। ये बासमती और इंद्रायणी चावल के अलग अलग किस्म प्रकार है। तो इनके बीज हैं, इतने सारे। एक है 2610 kg बीज और दूसरा है 1980 kg बीज। हमको और आपको पता करना है what will be the maximum possible weight। maximum possible weight यानी कि सबसे ज्यादा वजन वाला कौन सा वो वेट होगा जो सबके लिए इक्वल होगा। जैसे कि आपको पहले वाले सम में एक क्लास में थे 140 स्टूडेंट्स और दूसरे क्लास में थे 196 स्टूडेंट्स, लेकिन जब आप 28 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया तो कोई भी बच्चा बचेगा नहीं और सब ग्रुप में 28 स्टूडेंट्स इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अभी हमारे पास है 2610 kg और दूसरा है 1980 kg। तो हमें एक ऐसा वेट चुनना है, सिलेक्ट करना है जिससे ये दोनों नंबर बराबर डिवाइड हो जाए। फाइन। सो अब बेटा क्योंकि ये केजी है तो केजी को क्वांटिटी में मापा जाता है या वेट में मापा जाता है। तो हम लिखेंगे इधर क्वांटिटी ऑफ बासमती सीड्स। बासमती सीड्स 2610 kg and then quantity of इंद्रायणी seeds is equals to 1980 kg। ठीक है, और उन्होंने पूछा है What will be the maximum possible weight। वापस से बेटा मैक्सिमम का मतलब ही है कि हमें फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। करेक्ट। तो अब बेटा सीधे बैठ जाना, क्योंकि ये 4 डिजिट्स के सम है। इसका डिवीजन बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बट सीधे बैठने पर ही आएगा। सो सिट स्ट्रेट एंड पे अटेंशन। सबसे पहले हम 2610 को फैक्टराइज करेंगे। 2610 इसे हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे बेटा आपको 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? 0। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 2। तो जब आप रफ कॉलम के अंदर 2610 को 2 से डिवाइड करोगे ना बेटा, आपका आंसर आएगा 1305। आपका आंसर आएगा 1305।
करेक्ट। ये डिवाइड करने पर ही आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से मत देखो अरे सर को कैसे डायरेक्टली आ गया। अब बेटा कुछ तो फर्क होगा ना, तो वो जाने दो, आप डिवाइड करके दो। नेक्स्ट यूनिट्स प्लेस पे 5 है। 5 होने की वजह से बेटा आप इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 की तरफ चलेंगे और 3 के लिए ऐड किया जाता है। 1 + 3 4, 4 + 0 4, 4 + 5 9, 9 आता है 3 के टेबल में। इट मींस 1305 डिवाइड होने वाला है 3 से। सो लेट मी राइट हियर 3। ठीक, वापस से आप रफ कॉलम में जाओगे। रफ कॉलम में जाकर 1305 को आप डिवाइड करना, तो आपका आंसर आएगा आपका आंसर आएगा 435। क्या आंसर आएगा आपका 435। बेटा ये डिवाइड करोगे ना तो आपको आ जाएगा। सो नो नीड टू टेक टेंशन एट ऑल। ठीक है, फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। अब 4 3 5 यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, भूल जाओ। 3 के लिए ऐड करना पड़ता है, ऐड करो। 4 + 3 7, 7 + 5 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस आता है। तो आप इसे 3 से डिवाइड करोगे। सो वंस अगेन वी विल डिवाइड बाय 3। ठीक, 435 को आप रफ कॉलम में 3 से डिवाइड करना एंड आपका आंसर आएगा 1। आपका आंसर आएगा 145। करेक्ट। फिर बेटा यूनिट प्लेस पे अगेन 5 है, तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। लेट अस गो फॉर 3। 1 + 4 5, 5 + 5 10। क्या 10 आता है 3 के टेबल में? नहीं, तो आप 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। गो फॉर 5, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड जब आप करोगे ना बेटा, तो पे अटेंशन। 145 को रफ कॉलम में जाओ और 5 से डिवाइड करना है। किससे? 5 से। तो आपका आंसर आएगा 29। क्या आंसर आएगा? 29। और अब बेटा आपको मैं याद दिला दूं, 29 एक प्राइम नंबर है। कैसे सर? तो बड़ा सिंपल सा बात है। 29 एक बार 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में 1 × 29 29। उसके बाद आप कोई भी टेबल बोल लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 तक का टेबल बोल लो, आपको 29 मिलेगा ही नहीं। डायरेक्टली अब 29 1 29 होगा। इसका मतलब 29 एक बार 1 के टेबल में आता है और दूसरी बार इटसेल्फ खुद के टेबल में आता है। और जो नंबर मैथ्स में सिर्फ 2 ही टेबल में आते हैं, 1 के टेबल एंड इटसेल्फ, वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। इसीलिए आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे इसे 29 से। 29 करेक्ट। देखो बेटा, फैक्टराइजेशन बड़ा ही सिंपल है। आप नंबर को देखकर खाली घबरा जाते हो, बाकी हमने किया कुछ नहीं है। हमने एक बार 2 से डिवाइड किया, 2 बार 3 से डिवाइड किया, एक बार 5 से, और फिर आया 29। अब 29 और कोई टेबल में नहीं आता क्योंकि वो प्राइम नंबर है, तो हमने इटसेल्फ से डिवाइड कर दिया। सिंपल। आपको रफ कॉलम में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे नहीं ये तो नहीं, ये सब नाटक नहीं चलेगा। रफ कॉलम में डिवाइड करना ही पड़ेगा, तो ही ये सम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक। अब बेटा राइट